नमस्कार साथियों, मैं त्रिपुरारी मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के बीसी सुपरवाइज़र, जिसे अब कोऑर्डिनेटर कहा जा रहा है। इसकी कुछ जगहों पे जो है भर्तियां चल रही हैं, आवेदन लिए जा रहे हैं, कई जगहों पे इंटरव्यू भी चालू है। तो जो नए बच्चे हैं उनसे बता देना चाह रहे हैं कि देखिए, पहले कुछ जो है प्रोसेस अलग था, अब अलग हो गया है। बैंक का जो गाइडलाइन है धीरे धीरे जो है बदलता जा रहा है। जो हमारे सुपरवाइज़र मित्र पहले से काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटर मित्र नए नाम के रूप में, उनके लिए बता देते हैं कि हमारे पुराने वाले एफआई सर, जैसे हम गोरखपुर रीजन में, बैंक ऑफ बड़ौदा के गोरखपुर रीजन में जो है बतौर सुपरवाइज़र काम कर रहे हैं। तो कुछ जो नए चेंजिंग हुए हैं उसमें कुछ परेशानियां तो हम लोगों को बढ़ी है, लेकिन उसे कैसे जो है आसान बनाया जाए, इस पे जो है आज चर्चा करेंगे। जो नए हमारे मित्र सुपरवाइज़र के रूप में आना चाहते हैं, कोऑर्डिनेटर के रूप में बैंक ऑफ बड़ौदा में, उन्हें बता देना चाह रहे हैं कि देखिए, कहीं भी आप रहेंगे, किसी भी जॉब में रहेंगे, प्राइवेट सेक्टर में रहेंगे, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, किसी भी आप फील्ड में रहें, क्योंकि वर्तमान परिदृश्य जो है बदलती जा रही है। तो सबसे पहले तो इंटरव्यू के लिए आप जो है हमारी जितने भी वीडियो हैं आप देख लीजिए। इसमें बहुत अच्छे तरीके से मैंने इंटरव्यू के बारे में आपको बता दिया है। देखिए, जो सुपरवाइज़र मित्र होते हैं, इनका काम बैंक मित्र से जो है काम कराना होता है, ठीक। तो मुख्य काम सुपरवाइज़र का अब जो है यहाँ तक रह गया है कि आपको जो केवल एफआई डिपार्टमेंट के लिए जो ऊपर से एचओ से टारगेट आते हैं, एफआई डिपार्टमेंट के पास रीजनल ऑफिस में एफआई डिपार्टमेंट जो है सुपरवाइज़र को डिस्ट्रीब्यूट करता है कि आप अपने बीसी से कराइए। तो एफआई डिपार्टमेंट में वित्तीय समावेशन विभाग में हम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 3 काम है। देखिए, 2 पेंशन प्लान, 2 बीमा प्लान है। मैंने बताया था कि बीमा प्लान अच्छे से आप देख लीजिएगा। जैसे एक बीमा क्या है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। एक बीमा क्या है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक। एक पेंशन प्लान है जिसे हम लोग एपीवाई बोलते हैं, जिसे अटल पेंशन योजना बोलते हैं। एबीसी से कराना होता है। इस पे गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस है, इसी पे बहुत ज़्यादा टारगेट है। गवर्नमेंट का टारगेट, गवर्नमेंट जो है अधिक से अधिक कराना चाहती है, बैंक से ही होता है। तो बैंक के जो एमडी वगैरह होते हैं, इनसे मीटिंग होती है तो टारगेट होता है। तो इसका प्रेशर बढ़ रहा है इस समय, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका प्रेशर जो है बढ़ रहा है। तो इसे आप कैसे हैंडल करेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने बीसी से कैसे काम कराएंगे। यदि टारगेट 10 मिलता है तो आप प्रयास करिए कि 4, 5, 6 जितना भी बीसी कर लेता है कर ले। आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे उसको तो काम नहीं करेगा। तो आप उसे मोटिवेट करके ही आप काम कराइए। अब एफआई डिपार्टमेंट में मैंने आपको जो है मुख्य रूप से काम बता दिया। एक काम, पहला काम क्या है आपका कि जो 2 बीमा हैं उसको कराना है बीसी से, और एक पेंशन प्लान जो एपीवाई अटल पेंशन योजना है, इसका कराना है। इसका जो है प्रत्येक बुधवार को जो है लॉगिन डे रहता है बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो बुधवार को हम लोग एपीवाई कराते हैं। अब इसमें क्या है, जो जीरो बैलेंस के खाते होते हैं, एफआई अकाउंट जो होते हैं, जिसे बैंक ऑफ बड़ौदा में बीएसबीडी बोला जाता है, ठीक, उसे खुलवाना होता है। बीसी के द्वारा जो है अधिक से अधिक उसे खुलवाना होता है। तो फिर उसमें क्या होता है, जब आप बीएसबीडी अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें प्रयास करिए कि बीसी जब अकाउंट ओपन करता है तो उसमें कुछ फंड जमा करे। अकाउंट ओपनिंग के दौरान जो है कुछ फंड जमा करे। यदि वो फंड नहीं जमा करेगा तो वो नॉन फंडेड हो जाएगा, तो उसका जो काउंट नहीं होगा। तो आपको प्रयास करना है कि बीसी जो है फंडेड अकाउंट खोले, नॉन फंडेड न रहे। दूसरा काम, जो बीसी के द्वारा अकाउंट खोले जाते हैं वह ब्रांच लेवल पे जो ऑफिसर होते हैं उनकी आईडी पे जाता है, तो उसे अनफ्रीज कराना होता है। बीसी जो भी अकाउंट खोलता है 3 दिन के अंदर जो है, 3 दिन के अंदर वो फॉर्म कलेक्ट करके, बीसी को बोलिए कलेक्ट करके लाके ब्रांच पे जमा कर दे, और आप जो है अपने ऑफिसर से उसे अनफ्रीज करा दीजिए। क्योंकि अनफ्रीजिंग का भी नंबर आपको मिलता है, सुरक्षा बीमा का भी मार्क्स मिलता है, ब्रांच से भी नंबर मिलता है। ये जब नंबर स्कोर बनाता है तो आपका जो है वो वेरिएबल जो 10,000 है उसमें मिलता है। वेरिएबल 10,000 किसी का बन नहीं पाता है, लेकिन 6,000, 7,000 तक, 8,000 तक भी किसी किसी का बन जाता है। तो ये आपका काम होगा।
अब जो हमारे पुराने मित्र हैं, हमारे साथी हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में बतौर कोऑर्डिनेटर काम कर रहे हैं, उनके लिए बता दें। जैसे मैंने इस पे जो है काफ़ी समझने का प्रयास किया, तो अपने पुराने वाले एफआई जो हमारे गोरखपुर रीजन में पुराने एफआई साहब थे और उनका ट्रांसफ़र हो गया, उनसे मैंने पूछा कि सर इसमें कैसे कैसे क्या किया जाए, क्योंकि परेशानी हम लोगों के लिए दिक्कत हो गई है। सुबह 8 बजे से 11 बजे के बीच में है, प्रत्येक दिन अलग अलग बीसी सेंटरों पे जा कर के, बीसी सखी या बीसी सेंटरों पे जा कर के हमको अटेंडेंस लगाना है। उनकी डिवाइस में जो है ऑप्शन दिया है, उस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, अपना आधार कार्ड डालेंगे, इंस्पेक्शन एजेंट आता है उसमें डालेंगे, तो इंस्पेक्शन आरआरएन नंबर आता है, उसे हम अपने ऐप्स में डाल करके सबमिट करेंगे तो हमारा अटेंडेंस लिया जाएगा। तो मैंने सर से बात किया, तो सर बताए कि एक काम करिए कि जब भी जो भी महीना होता है, जैसे जो भी महीना आता है, तो 1 तारीख से 7 तारीख या 10 तारीख के बीच जो है जितने आपको अलॉटेड बीसी हैं या बीसी सखी हैं, सबका जो है आप विजिट कर लीजिए। ठीक, विजिट कर लेंगे। जब विजिट आपका कंप्लीट हो जाएगा तो बचे हुए जो दिन हैं, तो उसी जो ब्रांच के नज़दीक में है, या आपको जो लगे कि आपके आजू बाजू में जो अगल बगल में बीसी सखी या बीसी हैं, बदल बदल के प्रतिदिन आप उनके यहाँ अटेंडेंस लगा सकते हैं। तो हमारे एफआई सर ने इसी तरह से हमको बताया, और उस पर हम अब काम करेंगे, काम करके देखते हैं। और जो भी हमारे नए कोऑर्डिनेटर बैंक ऑफ बड़ौदा में आना चाहते हैं, कोई दिक्कत होती है तो हमसे आप बात कर सकते हैं। जो पुराने साथी भी हैं, कुछ सुझाव वो भी हमको दे सकते हैं, कुछ सुझाव एक जानकारी चाहते हैं तो हम भी बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, सादर प्रणाम।